आज सीमा ब्रांच पीएनबी की तरफ से एक वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन इसमें किया गया, मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें हमारे मैनेजर साहब, अपने सरपंच साहब व आप सभी साथी इसमें उपस्थित हुए। तो इसमें बैंक आरबीआई की तरफ से एक साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें जैसे बीमा पॉलिसी है, जिसमें कम से कम जो गरीब लोगों तक पहुँचे 20 रुपये का बीमा, जिसमें अभी मैंने बताया था आपको कि 20 रुपये का बीमा किया जाता है। उसकी एज 18 से 70 के बीच में है और उसमें 18 से 70 के बीच में बीमा करता है और 70 के बाद वो बीमा बंद हो जाता है। ये एक्सीडेंटल बीमा होता है। ऐसे ही एक जनरल जो बीमा होता है वो 436 रुपये का होता है, उसमें एज 18 से 50 के बीच में होती है और उसकी जो प्रीमियम है वो 436 रुपये होता है, जो 50 साल तक आदमी उसमें इनरोलमेंट कर सकता है। 50 साल तक वो अमाउंट कटेगा और 55 साल तक अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी है वो देगी। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना एक चला रखी है, जिसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है और एज उसमें 18 से 40 के बीच में होती है। जिस भी मान लो मैं 1000 रुपये की, 2000, 5000 की पेंशन लेना चाहता हूँ, उसी हिसाब से उसका प्रीमियम होता है। इसी के साथ जैसे हमारे बैंक में एक आरसीटी का प्रोग्राम होता है, तो उसमें एक आरसीटी यहाँ नारनौल में खोल रखी है। गाँव के जो बेरोजगार व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर होता है। जो बीपीएल परिवार होता है ना, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। उनका रहने का, सहने का, वो सारा काम वहाँ होता है और उसके बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में उनको एक सर्टिफिकेट मुहैया कराई जाती है। मालूम है मैंने मोबाइल रिपेयर की, किसी लड़की ने सिलाई की करी, तो ऐसे ही उनको एक सर्टिफिकेट मुहैया कराई जाती है और उस हिसाब से बैंक वो उसमें उसको लोन, अपना काम धंधा करने के लिए उसको लोन प्रोवाइड करता है। भी आदमी कोई भी है अपना काम धंधा कर सकता है बैंक में। जैसे इसके बारे में तकरीबन सभी को पता है, किसान भाइयों को, अब भाई बैंक से केसीसी बनाया जाता है, जो पहले 3 लाख तक की, अभी जिक्र हो रहा था 3 लाख तक की ऊपर सब्सिडी था, लेकिन अभी पीछे बजट में सरकार ने 5 लाख तक की अमाउंट पर वो आपका सब्सिडी कर दी है। पहले 3 लाख तक थी, अब 5 लाख तक, बशर्ते कि वो उस 5 लाख को यूज करे, ना कि वो 2 लाख रुपए यूज करे। 5 लाख की सब्सिडी उसको नहीं मिलेगी, वो जब उतने ही अमाउंट की मिलेगी जितनी वो उसमें यूज करता है। इसी तरह एजुकेशन लोन होता है, गरीब बच्चे होते हैं जैसे आईआईटी कर लेते हैं या जैसे इसकी नीट में चले जाते हैं या इसमें जैसे और जो हायर एजुकेशन होती है उसमें जाते हैं, तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है आसान किस्तों पर, ताकि गरीब का बच्चा और पढ़ाई उसकी ना रुक जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोन हैं, जैसे मान लो रिटेल छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए है या कोई डेयरी उसके लिए है, तो ऐसे डीआरडीए से या हरिजन कल्याण निगम है, इस तरह से वहाँ फार्म भरे जाते हैं और वो फार्म सर्कल वाइज जैसे जिस क्षेत्र में जो बैंक पड़ता है उसमें वो भेज देते हैं। वहीं से बैंक वेरिफिकेशन करके अगर वो जायज़ है, वो कर रहा है, उसके पास सारी मतलब अवेलेबिलिटी है, भाई पशु रखने के लिए, चारा डालने के लिए, पानी के लिए व्यवस्था है, तो वो उसको बैंक उसको लोन प्रोवाइड कराता है। तो बैंक में जैसे आरबीआई की तरफ से ये मुहिम चलाई गई कि हालांकि हर आदमी इसमें अवगत है इस छोटी मोटी चीज़ों से, लेकिन जो जनरल आदमी होता है, जो नीचे तबके का होता है, उसको इस चीज़ों का नहीं पता होता। तो इसमें यही है कि बैंक से जो भी स्कीम है, जैसे बीमा की हो, अटल पेंशन की हो, या जैसे और बहुत सारे लोन हैं, जैसे पेंशन का लोन है, इसमें पेंशन लोन है या और दूसरे जो रिटेल के लोन है, किसी भी प्रकार का लोन है, अगर आदमी कोई काम धंधा अपना करना चाहता है तो वो लोन वहाँ से बैंक से ले सकता है, बशर्ते कि वो काम करे। इसके साथ साथ जैसे आदमी कहीं भी काम करता है तो उसमें ये है कि मेहनत से और उसको कर करके वो कामयाब हो सकता है, ताकि बच्चे हैं बेरोजगारी ख़त्म हो और वो अपना काम धंधा कर सके।
तो इसलिए आरबीआई ने ये स्कीम चला रखी है। इसी मुहिम में आज इस कड़ी में हमारे साहब आने थे, एसडीएम साहब, उनको थोड़ा कोई ज़रूरी काम हो गया, इस वजह से ये वो नहीं आ सके। और तो इसमें हमारी मैनेजर साहब शामिल हुए, सरपंच साहब ने सहयोग किया है, आप सभी ने इसमें सहयोग किया। तो मेरा तो यही है निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक की स्कीमें हैं, जो बीमा हो, चाहे लोन हो या और सभी चीज़ें हों, उसका बैंक में जा करके और फ़ायदा उठाएं। और लोगों को जो ये 20 रुपये वाली स्कीम है, ये तो मैं कहूँगा इतनी बढ़िया स्कीम है। 436 वाली भी अगली आम मतलब हर आदमी को इसमें करना चाहिए। गरीब आदमी के लिए 20 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको परिवार को 2 लाख रुपये जब उसको सहायता मिलती है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। ये जो केसीसी 5 लाख लोन देते हो, कितनी जमीन केसीसी का जो लोन करते हैं किसानों को, ये कितनी जमीन पे दे रहे हैं? सर ये तो ऐसा है कि जैसे 1 एकड़ की हिसाब से इसमें जो कैलकुलेशन है केसीसी का, इसमें करनाल का 20,000 रुपये है, एक करनाल के हिसाब से कैलकुलेशन। अब आपके जितनी ज़मीन होगी 20,000 रुपये एक करनाल का 20,000 रुपये, मगर वो पूरे 20,000 फर्स्ट ईयर नहीं मिलेंगे टोटल। हाँ, वो हर साल हाँ, पहले जो आपको फर्स्ट ईयर डीपी मिलेगी वो मिलेगी 67%। उसके बाद में हर साल 10% बढ़ के मिलता रहेगा। 20,000 रुपये करनाल का है। और ये डीएलसी रेट है। हाँ, डीएलसी ये डीसी ऑफिस के तरह डिसाइड होता है। बैंक का कोई इसमें लेन देन नहीं है। किसी कहीं अगर आप जाओगे तो हो सकता है 25,000 भी दे रहा होगा बैंक, कहीं 30,000 भी दे रहा है, कहीं 20,000 दे रहा है, कहीं 20 से नीचे भी दे रहा है। नहीं, 20 से ऊपर भी दे रहे हैं बाबू जी। तो ये तो मैं 20 से नीचे भी दे रहे हैं, अपनी मनमर्जी से। नहीं, मनमर्जी है इसका। ये जो कैलकुलेशन है, ये कि कितना दिया जाएगा, ये डीसी ऑफिस से डिसाइड होगा। नहीं, करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। आप मैनेजर हो जी बैंक के, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। 20,000 तक दे सकते हैं। एक बात सुनो, मगर आगे मर्जी से दे रहे हैं, कोई इसमें हर जगह का 20,000 देंगे, किसी को तो 5 लाख दे दिया, किसी को 5 लाख दे दिया, 1 किले पे किसी को तो 3 लाख लोन दे दिया। उसी जमीन पे मैंने देखा बैंक दिया होगा, मगर उसके अब मैं करता हूँ बोल जी 1 लाख रुपए बने, वो बनेगा नहीं है। वो गोल्ड में करा है ना, गोल्ड में स्कीम चेंज। गोल्ड में तो वो तो मैं समझता हूँ, गोल्ड में नहीं। ये जो 7% वाला ब्याज है, नहीं 7% वाला नहीं पाऊंगा। दूसरी स्कीम के अंदर जिसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, दिखाऊंगा मैंने उसके कोई प्राइवेट केना बैंक से आपको दिखाऊंगा। वो लोग मेरे को दिखा बोल मेरे इतना बने तेरे वो 7% पे नहीं, वो 7% पे नहीं, वो 10% पे है। वो 10% वाला तो गोल्ड वाली स्कीम है। हाँ, उसमें तो हम भी कह रहे हैं, हम बना देंगे आपको। उसमें तो डबल बना, वो तो मैं डबल है, वो तो मैंने बात है डबल है, उसमें तो ब्याज ज्यादा हो गया ना। बनाने के बावजूद उसके अंदर कैलकुलेशन है आपकी इनकम, मतलब आपकी कोई पेंशन आ रही है 50,000 रुपया, तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको किले के ऊपर 10 लाख भी दे दूँ, 5 लाख तक दे सकता हूँ किले के। अच्छा, वो पेंशन क्या? हाँ, आपकी कैलकुलेशन चलेगी। मान लो आपके पास ट्रैक्टर है, कुआं है, ट्रैक्टर है, हो जाती है, अपना खुद का बोर है, खुद का ट्रैक्टर है, खुद का सारा साधन है, उसका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। आपके पास भैंसे है, मतलब गाय है, भैंस है, वो तो इसमें दिखाएगा नहीं, इसमें दिखाएगा। ये 7% वाला ब्याज में लेते इसमें लिखाते हैं क्या कितनी भैंस है, नहीं तो लिखाते भैंस, वो तो इसलिए लिखाते कितना है और तेरा घर मकान पक्के हैं कितने, सारे दिखाते। उसकी जो वर्क होती है ना, वर्क होती है ना, जैसे मान लो पेंशन वाला है, उसकी पेंशन हो जाती है, वो किसी का ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर ऐड हो जाता है, किसी की बोर है वो बोर ऐड हो जाती है। तो मान लो अपने पास तो कुछ नहीं है, खाली जमीन है, तो वो कम मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही ये जैसे खाते खोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोले गए थे, तो आजकल एक मुहिम चला रखी है बैंक में, अभी उनको अपनी KYC अपडेट करवाए, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो ले जाकर उसको अपने खातों को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। और जो जीरो बैलेंस से खाते हैं वो तकरीबन सब बंद से हो रहे हैं, तो उनको ले जा आकर के और उनको बैंक नहीं बंद नहीं, वो बंद को ही खोल रहे हैं, हाँ उन्हीं को खोल रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मालूम कई बार ये होता है बैंक से या ऐसे कॉल आ जाती है कि भाई आपका बच्चा बीमार है, या भाई वो इस चीज के लिए भाई बीमार हो गया, उसके पैसे डालने, तो ये आपका ATM बंद हो गया, आपकी चेकबुक ये होगी हम चल, तो बैंक कभी भी किसी को कॉल नहीं करता। हाँ, ये तो फ्रॉड काम है। हाँ, ये फ्रॉड काम है, बैंक किसी से काम नहीं करता, किसी को भी अपनी जो पासवर्ड है, OTP नंबर है या CVV नंबर है, वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हाँ, कभी भी कोई बात हो जाती है तो 1930 एक नंबर है इसका साइबर क्राइम का, उस पर आप करो या फिर बैंक में जाकर के आप करो। बैंक कभी किसी को नहीं कहता कि आप ये चीज बताओ,
तो अपनी पर्सनल जानकारी खाते संबंधित हो या अपने से संबंधित हो किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए।